नमस्कार, मैं हूँ ट्विंकल और आप देख रहे हैं कुंडली वेदा। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि इस सावन क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। लेकिन उस एपिसोड में एक प्रश्न का उत्तर अधूरा रह गया था, जो इस एपिसोड में हम पूरा करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि भगवान शिव जी को पूरे साल में सबसे प्रिय महीना कौन सा है, तो शायद आपका जवाब होगा सावन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर सावन ही क्यों? क्या भगवान शिव जी ने स्वयं इस महीने को चुना था, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी घटना हुई थी जिसने इस महीने को हमेशा के लिए महादेव जी का बना दिया? आज हम जानेंगे उस घटना के बारे में जिसने इस पूरी सृष्टि को विनाश से बचाया था। समुद्र मंथन। पुराणों के अनुसार एक समय ऐसा आया था जब देवताओं की शक्ति कम होने लगी थी। भागवत पुराण और विष्णु पुराण में वर्णन मिलता है कि महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण देवताओं का तेज क्षीण हो गया था। असुर शक्तिशाली हो गए और स्वर्ग पर अधिकार जमाने लगे। तब भगवान विष्णु जी ने देवताओं को एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें। उसमें अनेक दिव्य रत्न निकलेंगे, जिसमें से अमृत भी होगा। मंदरांचल पर्वत को मथनी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और स्वयं भगवान विष्णु जी ने कूर्म अवतार लेकर उस पर्वत को सहारा दिया। और ये संयोग नहीं है कि सावन में ही नाग पंचमी बनाई जाती है। जिस वासुकी नाग ने मंथन में अपना शरीर अर्पित किया, उन्हीं का स्मरण इस महीने में किया जाता है। इस मंथन से कुल 14 रत्न निकले। लक्ष्मी, कामधेनु, कल्प वृक्ष, ऐरावत, कौस्तुभ मणि, चंद्रमा और आखिर में धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। चंद्रमा भी इसी मंथन से निकला था और ये बात आगे बहुत काम आने वाली है। लेकिन अमृत निकलने से पहले जो निकला उसने पूरी सृष्टि को संकट में डाल दिया। समुद्र मंथन से सबसे पहले निकला हलाहल विष। पुराणों में इसका वर्णन इस तरह किया गया है कि इसकी ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। देवता, असुर, ऋषि, कोई भी इस विष को धारण नहीं कर सकता था। तब सभी देवता कैलाश पहुंचे और भगवान शिव जी से प्रार्थना करी। महादेव जी ने बिना अपने लिए कुछ सोचे पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए वो विष अपने हाथों में ले लिया और पी लिया। लेकिन उन्होंने उस विष को अपने पेट में नहीं जाने दिया। परंपरा कहती है कि उसी क्षण माता पार्वती जी ने उनका कंठ थाम लिया ताकि वो विष भीतर ना जा सके। इसी कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। शास्त्रों में ये केवल एक चमत्कार नहीं बल्कि त्याग का सर्वोच्च प्रतीक है। महादेव जी हमें सिखाते हैं कि इस जीवन का विष, क्रोध, घृणा, अहंकार और द्वेष दूसरों पे नहीं उड़ेलना चाहिए। उसे ध्यान और धैर्य से रोकना ही शिवत्व है। और यही कारण है कि आज भी उत्तराखंड में नीलकंठ महादेव जी का मंदिर उसी स्थान पर माना जाता है जहाँ पर महादेव जी ने वो विष धारण किया था। सावन में लाखों भक्त वहाँ पर जल लेके पहुँचते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न कि अगर समुद्र मंथन हुआ तो इसका सावन से क्या संबंध? यहीं पर शास्त्र और लोक परंपरा दोनों को समझना जरूरी है। शिव पुराण और अन्य पुराणों में जल अभिषेक का महत्व मिलता है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया कि समुद्र मंथन श्रावण मास में ही हुआ था। हालांकि भारत की प्राचीन शिव भक्त की परंपरा में ये मान्यता विकसित हुई कि हलाहल विष की तीव्रता को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव जी पर निरंतर जल अर्पित किया और इसी परंपरा से सावन में जल अभिषेक का विशेष महत्व जुड़ गया। और यही परंपरा आज कावड़ यात्रा के रूप में जीवित है। करोड़ों भक्त गंगा जल कंधे पर लेकर पैदल चलते हैं, मानो वही सेवा आज भी दोहराई जा रही है। अब एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, समुद्र मंथन से जो चंद्रमा निकला उसे भगवान शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। ज्योतिष में चंद्रमा मन का कारक है और विष कंठ में रोकना यानी विष को मस्तक तक ना पहुंचने देना। इसका भाव यही है कि जीवन का विष चाहे कितना भी हो, मन को शीतल रखना ही साधना है। तो आज हमने जाना कि भगवान शिव को आशुतोष क्यों कहा जाता है। उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के लिए विष पी लिया और यही त्याग उन्हें देवों के भी देव, महादेव बनाता है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कैसी है और इस सावन में कौन सी साधना आपके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त रहेगी, तो कुंडलीवेदा.com में आस्क विद्या से पूछ सकते हैं। दैनिक पंचांग और शुभ मुहूर्त भी वहीं उपलब्ध है। लेकिन अब एक और रहस्य बाकी है। अगर पूरे सावन में शिव पूजा की जाती है तो सोमवार का ही सबसे ज्यादा अधिक महत्व क्यों है? क्या इसका संबंध चंद्रदेव से है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा हमारी श्रृंखला के अगले एपिसोड में कि सावन के सोमवार इतने शक्तिशाली क्यों माने जाते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शंभू।